ये जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, मतलब आई मस्ट बी अराउंड लाइक 18-19 ईयर्स ऑफ एज। तो तब पहली बार मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था व्हेन आई वाज स्लीपिंग। हमारी आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली एक छोटी सी पार्टी थी, सो थक वक के हम लोग सो गए थे एंड मिडल ऑफ द नाइट मेरी आँख खुलती है। सो द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज्ड वाज दैट मैं अपनी आँख पूरी खोल नहीं पा रही हूँ। इट्स लाइक आई एम कॉन्शियस, मुझे पता है कि मैं जगी हूँ लेकिन मैं अपनी आँख पूरी खोल नहीं पा रही थी। It scared me a bit obviously and then I realized कि मैं आँख तो पूरी खोल नहीं पा रही हूँ, मैं साथ में मूव नहीं कर पा रही हूँ। So I found myself sleeping straight facing the ceiling and आँख हल्की सी खुली हुई है, पूरी नहीं खुल रही है। हाथ पैर मूव करने की कोशिश कर रही हूँ, हाथ पैर मूव नहीं हो रहे हैं and ऊपर से I felt very heavy. It was such a scary feel because I literally felt as if मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है और मेरे हाथ बंधे हुए हैं। I know कि मेरी रूममेट है, you know, she's sleeping just near me, her bed was very close to mine, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी कि मैं उसे उठाऊं या हेल्प मांगूं। And then when I tried to call her out, I realized that I am not even able to speak. But speaking is out of question. मैं बहुत weird आवाज निकालने लगी थी, like you know, I was screaming in a very very scary sound. This is what my friend told me because I didn't realize that I was making that sound, but I was making that sound. इसके अलावा ऐसा फील हो रहा था जैसे कि I'm going to get choked to death and it was a very very बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था। लेकिन ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था कि वो एक ही बार हुआ है, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत बार हुआ है। इट हैज़ हैपेंड एटलीस्ट मेरे ख्याल से 6-7 बार हुआ है। एंड रिसेंटली आई वुड से लाइक यू नो सम इयर्स बैक जब मैंने पैरानॉर्मल रिसर्च करना शुरू किया एंड ये सारी चीज़ें कि यू नो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स, तब मुझे पता चला अबाउट अ फिनोमेना दैट इज नोन एज स्लीप पैरालिसिस। नहीं तो तब तक आई वॉज सो श्योर दैट माई हॉस्टल रूम वॉज हॉन्टेड। मीन्स उस टाइम पे अगले दिन मैंने लिटरली हल्ला मचा दिया था दैट आई वॉन्टेड टू मूव आउट ऑफ दैट रूम क्योंकि मेरा रूम हॉन्टेड है। But anyways, coming back to the present, I researched a lot on it and I found that there is this phenomena which is known as sleep paralysis. अब ये sleep paralysis होता क्या है? पहली चीज़ यहाँ पर कुछ paranormal नहीं है, there is no demon, nothing. It is very scientific. होता क्या है is that there is a time when you are consciously awake, that is your consciousness is awake or you are conscious, लेकिन आपकी जो बॉडी है और द मसल्स आर इन द पैरालाइज स्टेट, दैट इज व्हेन यू एक्सपीरियंस द स्लीप पैरालिसिस। एंड मेरे साथ तो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे। सो देयर वाज दिस वेरी कॉमन लाइक यू नो देयर वाज दिस कॉमन थिंग दैट हैपेंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम दैट आई फाउंड माई सेल्फ स्लीपिंग ऑन द बैक। जब भी मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ है, मैं खुद को जब मैं उठी हूँ या फिर यू नो दैट कॉन्शियसनेस आया है, आई हैव फाउंड दैट आई एम स्लीपिंग ऑन द बैक। आई थिंक सिर्फ वन टाइम इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज स्लीपिंग साइडवेज, अदरवाइज ऑलवेज ऑन द बैक। एंड अपार्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस में देयर इज दिस डेफिनेटली द पर्सन फील्स एज इफ दे आर नॉट एबल टू मूव, दे फील एज इफ दे आर वांटिंग टू टॉक लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल रही है। Then there is this very very some people have shared that they hallucinate. I mean now we know it's hallucination, but they feel as if कि कोई present है, उन्हें चीज़ें सुनाई देती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं। And apart from this, yes, that heavy feeling as if उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है, गला दबा रहा है, और as if they are trying to as if they are getting choked. So these are few things जो कि पिक एंड चूज होके लोग एक्सपीरियंस करते हैं एट द नाइट टाइम। स्लीप पैरालिसिस के कॉजेस आर वियर्ड वंस एक्चुअली, मतलब जनरली हम लोग सोचते नहीं कि ऐसा कुछ अच्छा होता भी होगा, बट अगर एक सबसे द मोस्ट कॉमन एक्सप्लेनेशन जो दिया जाता है फॉर स्लीप पैरालिसिस के क्यों होता है इज द ट्रांजिशन ऑफ द बॉडी बिटवीन नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड रैपिड आई मूवमेंट। नाउ अभी रैपिड आई मूवमेंट क्या होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट क्या होता है, मैं वो बता देता हूँ बहुत ब्रीफली, क्योंकि है बहुत न्यूरोलॉजिकल टॉपिक, बट छोटे से अगर कुछ शब्दों में अगर बताने जाएं
तो REM जो होता है या फिर NREM जो होता है, शुरुआत करते हैं NREM से। तो जब हम सोने जाते हैं, हमारा जो पहला जो 1 घंटा है फोन वगैरह रखने के बाद, हाँ पहला 1 घंटा भी नहीं एक्चुअली, पहला का जो 15-20 मिनट है वो जब हम लोग सोने जाते हैं, तो द फर्स्ट ट्रांजिशन ऑफ गेटिंग इनटू द स्लीपिंग थिंग और गेटिंग इनटू स्लीप मोड is the first stage of sleep, then उसके बाद जो 15-20 मिनट आता है is the second stage of sleep, जहाँ पे हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो अवेयरनेस है ऑफ द सराउंडिंग वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। हमारा जो ब्रेन है it kind of goes into the offline mode, so that is the second stage. The third stage is like where we are comfortably into sleep. ये जो 3 स्टेजेस आते हैं, ये आते हैं NREM में, नॉन रैपिड आई मूवमेंट में। लेकिन जो रैपिड आई मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप, मतलब वो स्टेज 5 में आता है डायरेक्टली। सो ये तो 3-4 स्टेज हो गए NREM में, लेकिन जो REM है वो स्टेज 5 में आता है डायरेक्टली। REM में क्या होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा क्योंकि लेट तक तो फोन यूज करने का है ही आदत हम लोग को, तो हमारे जो पेरेंट्स जब सोते हैं, नहीं तो आजू बाजू में जो दोस्त लोग सोते हैं, आप देखोगे कि उनके जो आईज हैं दे कीप ऑन मूविंग इवन व्हेन दे आर अस्लीप। So that's how you know that they are dreaming at that stage. So REM is the stage जहाँ पे हम लोग ड्रीम करते हैं। Now basically हमारा बॉडी ऐसा तैयार किया गया है कि ताकि हम ड्रीम में कोई एक्ट आउट नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल अगर ड्रीम में हमको कोई भगा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी बॉडी उठ के भागना शुरू कर दे रही है इन रियल लाइफ। That's why we get into the last stage of sleep and only then we dream, and that stage is called REM, जैसे मैंने बताया रैपिड आई मोमेंट। लेकिन ये जो साइकिल है ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट टू रैपिड आई मूवमेंट, ये साइकिल हर 90 मिनट्स में चेंज होती है। Now sometimes what happens is the brain is not in sync with this change of cycle. तो सपोज अभी आप NREM में हो और आप डायरेक्टली REM में घुस रहे हो, सो ब्रेन को वो सिग्नल नहीं गया एंड ब्रेन पैनिक करता है सोच के कि कुछ तो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं एंड इट सेंड्स अ थ्रेट सिग्नल टू द एंटायर बॉडी। एज अ रिजल्ट हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो जाग जाती है, लेकिन हमारा बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड मोड में रहता है, जैसे पूजा ने बताया। एंड दैट्स व्हेन स्लीप पैरालिसिस हैपेंस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना है नहीं, फिर से वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली होता कैसा है। बट दिस इज वन ऑफ द रीजन। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है, जो हमने सुना है, कि व्हेन वी आर स्लीपिंग इन द पोजीशन जहाँ पे हम लोग सीलिंग को फेस कर रहे हैं, और व्हेन वी आर स्लीपिंग ऑन द बैक, what happens is, especially for people who snore or people जिनको सर्दी हुई होती है, कि for a moment what happens is this part or the nose part, it gets blocked because of some external factor or internal factor, and as a result again the brain panics and brain को लगता है कि body के साथ कुछ problem है, and again brain sends a threat signal or a panic signal to the entire body, और फिर से हम लोग कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, लेकिन बॉडी तैयार नहीं होती है। सो बेसिकली स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब ब्रेन की फटती है। दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्लीप पैरालिसिस, कि जब ब्रेन को लगता है कि नहीं बॉडी के साथ कुछ होने वाला है, एन अजम्पशन फॉर दैट मैटर, ब्रेन एक सिग्नल छोड़ता है, बॉडी उठ नहीं पाती है, लेकिन ब्रेन जाके कहता है कि चलो अभी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज व्हेन स्लीप पैरालिसिस हैपेंस। लेकिन स्लीप पैरालिसिस तब ज़्यादा बढ़ जाता है व्हेन पीपल हैव डिजीजेस और इश्यूज लाइक क्या बोलते हैं उसको, narcolepsy, whatever, narcolepsy बोलते हैं उसको। So narcolepsy is basically an issue where a person can sleep at any point of the day, at any place, no matter what is the condition. उसको narcolepsy बोलते हैं हम लोग। Then there is a condition where if your sleeping pattern is not good, तब और ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। लेकिन ट्रिगर तब भी होता है जब आपको माइग्रेन है, जब आपको एंग्जाइटी है, जब आपको डिप्रेशन है, जब आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, आप कभी भी उठते हो कभी भी सोते हो। इन दैट केस स्लीप पैरालिसिस तब भी ट्रिगर होता है, एंड दीज आर द फ्यू कॉजेस ऑफ स्लीप पैरालिसिस। सो या तो मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी, स्पेशली जो स्लीप पैरालिसिस बहुत एक्सपीरियंस करते हैं या फिर प्रोन हैं, सम वेज इन विच आप इसे अवॉइड कर सकते हो। पहली चीज़ कि अपने स्लीप का ध्यान रखें, स्लीप पैटर्न्स का ध्यान रखें, मतलब try to get at least 6 to 8 hours of sleep. Then try to sleep around the same time daily. मतलब like कभी होता है कि किसी दिन 10 बजे सो रहे हैं, अगले दिन 3 बजे सो रहे हैं, फिर 8 बजे सो जा रहे हैं, so avoid that. I know it may be a little difficult, especially जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, but avoid eating heavy food as the last meal. Avoid alcohol and caffeine, especially
इवनिंग के बाद इंक्लूड अ लिटिल ऑफ एक्सरसाइज जिससे कि आपकी मसल्स मसल्स को थोड़ी सी एक्सरसाइज मिले. सो इंक्लूड दैट इन योर डेली रूटीन. एंड आई थिंक दीज आर द मेन पॉइंट्स. इतना आप ध्यान रखोगे तो स्पेशली जिनको स्लीप पैरालिसिस हुआ है जब वो बैक पे सोए हैं, ट्राई नॉट टू स्लीप ऑन योर बैक. Then please include meditation अपने लाइफ में. make this a daily. I mean I think हमारे हर ब्लॉग में meditation के बारे में mention होगा because it's so important. हम realize नहीं करते हैं कि वो हमारी लाइफ में कितने aspects में हमें हमारी मदद करता है. So include meditation. And last thing, ये तो चीज़ें हो गई कि आप उसे अवॉइड कैसे कर सकते हो. बट इफ यू फील दैट इफ यू आर इन दैट जोन जहाँ पर शायद आप स्लीप पैरालिसिस ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वेयर आप कॉन्शियस हो, आप शायद नाउ दैट यू नो व्हाट स्लीप पैरालिसिस इज, नेक्स्ट टाइम अगर कभी होता है शायद आपको पता चल जाए कि दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग. सो हाउ टू स्नैप आउट ऑफ इट. नॉर्मली क्या होता है कि जब हम स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वी ट्राई टू मूव हार्ड, वी ट्राई टू स्क्रीम, लेकिन आवाज नहीं निकल रही है. सो वी आर डूइंग लाउड मूवमेंट्स, हिलने की कोशिश कर रहे हैं, चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं. Don't do that. Try with small movements. So what you need to do is जो आपकी एक्सट्रीमिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल योर फिंगर टिप्स, उसको हिलाने की एक उंगली से शुरू करो. जस्ट मूव दिस जेंटली and then move your fingertips a bit, your toe especially, begin with your big toe and then your toes. So move with gentle movements. इससे क्या होगा कि वो muscles जो कि paralyzed and एकदम extreme relaxation में है, उनको एक stimulus मिलेगा. So this will help you come out of the sleep paralysis in a easier manner. So I think these are the main tips that you can follow to avoid, and अगर आप already हो, how to snap out of it. There are few cases with us of sleep paralysis जिसका हमको अभी तक very honestly समझ नहीं आ रहा है कि कैसे how the brain is acting out on this signal of उसका, या फिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. But it's a subject that is still is under research. हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं. But as of now, majority of the experiences can just be explained by the topics or the subjects or the जो हमने बातें की अभी इस vlog में. If you like this video, do let us know in the comment. And if you have any suggestion कि सर या मैम या फिर team please talk about this particular topic, तो हम खुशी वो topic पे बनाएंगे. And we will let you know कि what is the reality, what is the truth to it, how to overcome, what is the solution if there is a solution to it. हम बताएंगे. Feel free to comment. And again, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो do like, do subscribe, do comment your favorite moment, do let us know if you have been through a sleep paralysis experience. मैं वही बोलने वाली थी कि अगर आपको भी हुआ है then do let us know कि क्या हुआ था. It will help us in our research work. Yeah. So put it in the comments. Exactly. And if you need any help on to figuring out if it is sleep paralysis or not, feel free to contact us. And yeah, this is it. Until next time, bye bye and take care. Bye.